द विट एंड विजडम। पेज 1, इसमें हम एक्टिविटी करेंगे। सेलेक्ट क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन हु यूज विट फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, and options are wise, serious, clever, powerful, humorous, stubborn, courageous, observant, charming, creative, punctual, confident, energetic. Now discuss reasons for your choice of qualities. Qualities of a person who use wit: wise, clever, humorous, observant, charming, creative, confident। ये मैंने चूज किया है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। Reason for your choice of qualities. Number 1 is wise. A witty person often has deep understanding and uses their knowledge wisely to solve problems. Basically, जो एक witty person होता है उसके पास deep understanding होती है, बहुत ही गहन सोचने की क्षमता होती है और अपनी वो उस नॉलेज को वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए चतुराई से यूज करता है। सेकंड इज क्लेवर, चालाक भी हम जिसे बोलते हैं। विट इन्वॉल्व्स क्विक थिंकिंग एंड स्मार्ट रिस्पॉन्सेस। इनके पास एक बहुत ही अमेजिंग थिंकिंग पावर होती है और ये रिस्पॉन्सेस बहुत स्मार्टली शेयर करते हैं। थर्ड इज ह्यूमरस। विट इज क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमर। ह्यूमर होता है हंसी मजाक। Witty people can make other laugh or smile even in tense situation. इनके पास एक अद्भुत क्वालिटी होती है जिसकी वजह से ये लोगों को बहुत आसानी से हंसा देते हैं या उनके फेस पे स्माइल ले आते हैं चाहे कितनी भी गंभीर सिचुएशन हो। Number 4, observant. Witty people notice small details that other might miss, helping them respond cleverly. ये बहुत ही ज़्यादा लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी छोटी से छोटी आदतें जो हम लोग मिस कर जाएं पर ये उनको मिस नहीं करते और उनको हेल्प करते हैं टू रिस्पॉन्ड क्लेवरली। चार्मिंग. विटी पीपल वर्ल्ड एंड ह्यूमर्स कैन मेक देयर लाइकेबल एंड विन हार्ट्स। विटी पीपल की जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत ही चार्मिंग होती है। उनका बात करने का तरीका और उनका जो ह्यूमर है, हंसाने का जो तरीका है, वो बहुत लोगों का हार्ट्स को विन करता है। क्रिएटिव. विटी पीपल थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड फाइंड यूनिक सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। ये क्रिएटिव होते हैं और ये आउट ऑफ द बॉक्स किसी भी सिचुएशन के बारे में बहुत अलग तरीके से सोचते हैं और उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो भी बहुत ही अपने में यूनिक होते हैं, अलग होते हैं, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट. इट टेक्स कॉन्फिडेंस टू स्पीक क्लेवरली स्पेशली इन फ्रंट ऑफ अदर्स। ये बहुत ही हमने अपनी आम जिंदगी में देखा है कि लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, बट ये जो विटी पीपल होते हैं ये इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये बहुत ही आसानी से लोगों के क्लेवरली लोगों के आगे बातें कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ अदर्स। नेक्स्ट स्लाइड. Work in pairs and answers the riddles that are given below. Share the answers with your classmates and teacher. I can be a friend or a foe depending on how you use me. I can bring both joy or pain. What am I? इसका आंसर है words. ये आपका फ्रेंड हो सकता है या एनिमी। ये आपके ऊपर है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूज मी, आप मुझे कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं आपकी लाइफ में जॉय भी ला सकता हूँ और पेन भी ला सकता हूँ। हु एम आई? इसका आंसर है वर्ड्स। सेकेंड, व्हाट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू बट कांट बी सीन? ये आपके सामने हमेशा होता है बट आप उसको देख नहीं सकते। इसका आंसर है फ्यूचर। I can be measured, but I cannot be touched. I can be spent, but I cannot be saved. What am I? मुझे आप मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, लेकिन मुझे आप छू नहीं सकते। मुझे आप
खर्च कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे सेव नहीं कर सकते। मैं आंसर इज टाइम, मैं समय हूं। फोर्थ, व्हाट हैज टू बी शेयर्ड बिफोर यू कैन कीप इट। जो आपके सामने शेयर किया जाए और आप उसे रख सकें, वो है सीक्रेट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, पेज 2। पेज 2 में हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हम डिस्कस इन पेयर्स। Question 1. Why are qualities like humor and wit important in a person? Answer. Humor and wit help a person deal with difficult situations calmly and wisely. They make communication more engaging and help solve problems peacefully. These qualities also make a person more likable and approachable. तो इसका मतलब है कि हमारी वाई आर क्वालिटीज लाइक ह्यूमर, ह्यूमर जैसी जो क्वालिटीज हैं और विट जो है वो एक इंसान में इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ह्यूमर और विट जो होते हैं वो एक पर्सन में उसको हेल्प करते हैं डिफ़िकल्ट जो सिचुएशन है उसको कैसे वो कामली और वाइजली डील करता है, मतलब बहुत ही शांति से और बहुत ही सूझबूझ से वो उसे डील करता है। वो जो कम्युनिकेशन है बहुत इंगेजिंग बनाते हैं और प्रॉब्लम को पीसफुली सॉल्व करते हैं। These qualities also make a person more likable and approachable, और इन क्वालिटीज़ की वजह से लोग उनको पसंद करते हैं और उनके पास ज़्यादा जाते हैं, वो बहुत अप्रोचेबल भी होते हैं। Now friends, we will move to question number 2. Why do you think kings and queens preferred to have witty people among their courtiers? ऐसा आपको क्यों लगता है जो राजा महाराजा हैं, राजा हैं, रानी हैं, वो हमेशा समझदार लोगों को अपने दरबार में शामिल किया करते थे? विटी कोटियर्स लाइक तेनाली रामा कुड लाइटन टेंस मूवमेंट्स। जैसे विटी कोटियर्स में इन्होंने एग्जाम्पल लिया है तेनाली रामा का, जो भी एक मंत्री थे वो बहुत ही टेंस मोमेंट को बहुत ही लाइट कर देते थे। क्लेवर सॉल्यूशंस देते थे, बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस वो देते थे जो बहुत ही इजी होते थे, क्लेवर होते थे, सूझबूझ वाले होते थे और पूरी कोर्ट को, पूरी सभा को एंटरटेन करके रखते थे, उनका मन बहला के रखते थे। उनके their intelligence and humor were valuable in maintaining harmony and offering wise advice. जो उनकी इंटेलिजेंस है और जो उनका ह्यूमर है वो इतने वैल्यूएबल थे जो हार्मनी और एडवाइस को, और वाइज एडवाइस उनकी सब लोग वेट करते थे, बिकॉज वो सबको बहुत ही इजीली अपना पॉइंट डिफाइन कर पाते थे। क्वेश्चन नंबर 3. इफ यू आर आस्क्ड टू सॉल्व अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल, व्हाट अप्रोच वुड यू टेक? अगर आपको बोला जाए कि दो पीपल के बीच में लड़ाई है, डिसएग्रीमेंट्स है अबाउट वर्ड्स, अबाउट ओपिनियंस, तो आप कैसे इस चीज़ को लेंगे? आंसर, आई वुड फर्स्ट लिसन टू बोथ साइड्स पेशेंटली विदाउट जजिंग। मैं पहले दोनों को बहुत ही शांति से सुनूंगा और जज नहीं करूंगा। देन आई वुड ट्राई to find common ground and help them understand each other perspectives. फिर मैं किसी एक common ground जो दोनों के पास, जो उनकी बातों से मुझे समझ आया है, उनको हेल्प करूँगा कि वो इस बात को समझें और एक दूसरे के ओपिनियंस को, पर्सपेक्टिव को भी समझें। If needed, I would use humor or example to ease tension and guide them toward a peaceful solution. अगर ज़रूरत हो तो मैं हंसी मजाक से उस सिचुएशन को लाइट करूँगा और उनको गाइड करूँगा ताकि वो पीसफुल शांति भरे सॉल्यूशन को वो समझ सके और उससे मुझसे इत्तेफाक रख के अपनी प्रॉब्लम को सुलझा सके। Question 4. Have you ever been in a situation where a small misunderstanding lead to a big problem?
हाउ वॉज इट रिजॉल्व? क्या ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई हो, फिर आपने उसे कैसे सॉल्व किया? आंसर, yes, once I misunderstood a friend's message and thought they were upset with me. मैंने एक बार, मेरा फ्रेंड ने मैसेज किया तो मुझे लगा कि वो मुझसे नाराज है। मुझे बहुत बुरा लगा, आई फेल्ट हर्ट एंड वी डिडंट टॉक फॉर डेज, और हमने बहुत दिनों तक बातें नहीं की। लेटर व्हेन वी स्पोक ऑनेस्टली, बाद में जब हमने ऑनेस्टी से बात करी, वी रियलाइज इट वॉज जस्ट अ सिंपल मिसकम्युनिकेशन। तब हमें रियलाइज हुआ, तब हमें ये पता चला कि ये छोटा सा मिसकम्युनिकेशन था। टॉकिंग ओपनली एंड फॉरगिविंग ईच अदर हेल्प्ड अस रिजॉल्व द इशू। हमने क्योंकि एक दूसरे को माफ़ किया और हेल्प और टॉकिंग भी किया ओपन, तो इसकी वजह से हमने अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व किया। सो आज के लिए इतना ही। हम सेकंड पार्ट लेके फिर आएंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।